गाइस गाइस गाइस, आज की स्टोरी ना वाकई में ये बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयानक होने वाली है। तो दिल सुन के बैठ जाइए। आज की इस स्टोरी को सुनने के बाद आप ना पूरी तरह से हिल जाओगे। मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी पिशाचिनी के बारे में जिसकी ग्रस्त में खुद मेरा दोस्त विक्रम आ जाता है। अब दोस्तों ये कहानी है पलवल के पास एक होटल है हरियाणा में, ठीक है। तो मैं अपने स्कूल टाइम के अंदर विवेकानंद स्कूल में पढ़ता था, आप उसका रिसर्च कर सकते हो, जो कि आपको नेट पे भी पता चल जाएगा कि होडल में एक स्वामी विवेकानंद करके एक स्कूल होता है। वहां मेरा एक दोस्त विक्रम मेरे साथ पढ़ता था। तो मैं एक दिन दिल्ली घूमने चला जाता हूं। आपने मेरी पोस्ट वोस्ट अगर इंस्टाग्राम पे हो तो आप वहां देख रहे होंगे, फेसबुक पेज पे भी देख रहे होंगे, है ना। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि गाइस, जब मैं घूमने जाता हूं इंडिया गेट, तो मेरा विक्रम दोस्त मुझे वहां पर मिल जाता है। मतलब कि हो गया मिलना, वो भी उस दिन घूमने आ गया था, बट बल्कि हमें ऐसा कुछ पता नहीं था कि हम आपस में मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं बाहर रहने लगा हूं वहां से। अब अचानक जब मिल जाता है तो दोस्त को देखकर जो खुशी होती है ना गाइस, वो खुशी मुझे बिल्कुल नहीं हुई। क्योंकि आप जो मेरा शरीर देख रहे हो ना, वो मुझसे लगभग वेट में भी कम से भी कम 30 किलो एक्स्ट्रा ही था, और मतलब मुझसे काफी ज्यादा हेल्दी था। अब वो एकदम से सूख कर लकड़ी हो रहा था, पीला पड़ रहा था। तो जब मैं उसे देखता हूं ना गाइस, तो मुझे काफी दुख होता है। और जैसे हम मिलते हैं, हाय हेलो होता है, तो वो मुझसे एक ही चीज कहता है कि भाई आजकल यार यूट्यूब पे आप दिख नहीं रहे हो, क्या हो गया यूट्यूब पे नहीं दिख रहे हो, गांव भी छोड़ दिया। तो मैंने कहा भाई देखो, प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में आती है, मेरी भी आई। तो उन प्रॉब्लमों के चलते मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ा, और अभी मैं जहां रह रहा हूं मैं वो रिवील नहीं कर सकता। और मेरे दोस्त ने जब ये कहानी मुझे बताई ना, तो दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब मैं कह रहा था यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये एक पिशाचिनी की कहानी है जिसकी ग्रस्त में मेरा दोस्त आ जाता है विक्रम, ठीक है। तो दोस्तों उसने जो जो चीज झेली है ना, शायद आप उस चीज को झेल नहीं पाते। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा आप लोगों के साथ किसी के साथ ना हो, लेकिन इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि बात मेरे दोस्त की है। तो इसमें क्या होता है कि मेरे दोस्त ने बस मुझे एक ही सजेशन दिया है कि भाई देख, कहानी थोड़ी बहुत ही ज्यादा अजीब है, सुन के अच्छा भी नहीं लगेगा आपको, लेकिन इतनी ज्यादा भयानक कहानी है कि आपको बताना मैं चाहता हूं, ताकि आपको पता चले कि एक पिशाचिनी एक इंसान के साथ क्या कर सकती है, उसकी जीवन शक्ति किस तरह से निचोड़ सकती है, और उसे एक बिल्कुल अंदर से खोखला कर सकती है। तो ये कहानी इसी पर आधारित है, जो कि मैंने मेरे दोस्त के मुंह से सुनी। तो गाइस रोना आ गया था। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब मैं उससे मिला ना, तो उसने मुझे पूछा कि भाई आप यूट्यूब पे अब दिखते नहीं हो यार, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल रहे हो तुम, क्या हो गया, यूट्यूब पे सारे वीडियोस भी तुम्हारे डिलीट हो गए हैं। तो मैंने कहा यार एक प्रॉब्लम चल रही थी, यूट्यूब में बग चल रहा था, जिसकी वजह से वीडियोस को डिलीट करना पड़ा। और भाई अभी तो ऐसा ही चल रहा है, मैं देख रहा हूँ भाई कोई जॉब कर लूंगा या फिर कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने पूछा यार तुझे क्या हो गया, तो इतना सूख कैसे गया, मतलब इतना कमजोर क्यों हो रखा है। तो वो मुझसे कह रहा है कि यार देख, बताने वाली बात नहीं है, लेकिन तू मेरा दोस्त है बचपन का, तो मैं तुझे बता देता हूँ। मैंने कहा यार बता दे, मुझसे क्यों छिपा रहा है, इतने दिन बाद तो मिला है। तो उसने कहा यार तू किसी को बताइयो मत। तो मैंने कहा तू बता तो सही क्या बात है। तो उसने कहा यार किसी ने कुछ करा दिया मेरे ऊपर। मैंने कहा यार इन चीजों में मैं बिलीव तो नहीं करता, लेकिन हाँ मैं मानता हूं कि हर चीज होती है, क्योंकि जब इंसान के ऊपर बीतती है ना, उसी इंसान को पता होता है, जिस इंसान के साथ चीजें घट रही हो भाई उसको पता होता है। तो मैं ऐसे बिलीव नहीं करता कि भाई ऐसी चीजें होती हैं, बट दोस्तों जब घटती है ना सामने वाले के साथ, मेरे साथ कुछ हो या मेरे दोस्तों के साथ कुछ हो, तो यकीन करना ही पड़ता है। बाकी दोस्तों अब हम वीडियोस जो क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूं उनमें भी देखते हैं, तो जो चीजें दिखाई देती हैं उन्हीं चीजों पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि भाई ये चीज ऐसे है और आपकी क्या राय है। और मैं यहां भी आप लोगों की राय लेना चाहूंगा, तो आप मुझे ना अच्छे से बताना कि गाइस ऐसा होता है क्या। और देखो कुछ तांत्रिक लोग भी ये वीडियो अगर देखेंगे तो मुझे बताना कि कोई रक्त पिशाचनी होती है क्या या नहीं होती है, क्योंकि जब वो अपना इलाज करवाता है तो उसको एक तांत्रिक ही बताता है कि रक्त पिशाचिनी का साया है तेरे ऊपर, जैसे जैसे वो उसको बताता है। मैं आपको वो पूरी कहानी बताने वाला हूं ताकि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले सकें और इस कहानी को अच्छे से समझ सकें। तो वो मुझे कहता है कि यार देख, सिर्फ और सिर्फ मुझे 3 महीनों से ये प्रॉब्लम हुई है, केवल 3 महीने में मेरी ये कंडीशन हो गई। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया तुम्हें कि जो 3 महीने में एक अच्छा खासा इंसान काकड़ी बन चुका था। तो उसने कहा कि यार मुझे सपने में एक औरत दिखाई देती है,
वो मतलब कभी सफेद कपड़ों में होती है, कभी फटे कपड़ों में होती है, कुछ इस टाइप की, मतलब ज्यादा भयानक नहीं होती, लेकिन उसकी आंखें जो होती है ना वो एक तरीके से ना काली काली रहती है, मतलब आंखों में अंधेरा टाइप का रहता है। और जब वो मेरे सपने में आती है तो मुझसे एक ही चीज कहती है कि तू मेरा है और तू मुझे भूल नहीं सकता। तो मेरे साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर लेती है वो, मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। तो मतलब वो उसके साथ रात में सेक्स करती थी। तो जिन लोगों ने पिशाचिनी के बारे में सुना है तो वो मुझे कमेंट करके ये बताना कि मतलब ऐसी चीजें करती हैं क्या ये पिशाचिनी, जो ये रूहें होती हैं, क्या ऐसी चीजें होती हैं सच में? क्योंकि दोस्तों मैं इन चीजों पे बिलीव तो नहीं करता, लेकिन अब मैं हॉरर कंटेंट पे आ रहा हूं तो दोस्तों चीजें सुनकर मुझे यकीन होता है कि यार होती हैं ऐसी चीजें। और मैंने कई बार ये चीजें महसूस भी की हैं, देखी भी हैं। और ये लोग टोने टोट के करते क्यों हैं, क्या होता है इन चीजों से, आप मुझे ये चीज भी बताना। क्योंकि ना बहुत लोग मैं देखता हूं, जब कभी चौराहे के आसपास से निकलता हूं, कुछ ना कुछ अजीब सी चीजें वहां देखने को मिल जाती हैं बहुत बार। बट मैं सूट नहीं करता यार ये चीजें। मैंने कहा कहीं यार मैं सूट करूं और वो चीज कहीं कुछ हो, अगर कोई नेगेटिव एक्टिविटी, तो कहीं अपने पीछे लग जाए। बाकी देखो मैं आपको अवेयरनेस देता हूं इन चीजों के रिगार्डिंग, लेकिन कहीं अपने ऊपर कोई चीज हावी ना हो तो उस चीज का मजाक या उस चीज की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, है ना। वही चीज मैं आपको भी समझाता हूँ और अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। तो जब वो कहता है कि मेरे साथ वो चीज ऐसे करती है, भाई जब स्टार्ट हुआ था ना तो उसके 10 दिन के अंदर ही मैं खोखला हो चुका था, मतलब इतनी बुरी तरह मुझे चूस लिया। तो मेरी मम्मी एक दिन मुझसे ये पूछ लेती है क्या हो रहा है तुझे। मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैं बताऊं भी तो क्या बताऊं फिर मम्मी को। तो फिर उसका घर वालों ने चेकअप करवा लिया, डॉक्टर के पास लेके गए। तो उसमें पता क्या बता दिया, खून की कमी बता दी। चलो खून की कमी बता दी तो अब वो खून की कमी की दवाई ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन वो खून की कमी उसकी पूरी ही नहीं हो रही थी। खून की कमी पूरी नहीं हो रही थी। जितना दवाई लेता उतना ज्यादा बीमार हो जाता, उतना ही ज्यादा बीमार हो जाता। दवाइयों के चक्कर में वो और ज्यादा से ज्यादा बीमार हो जाता। फिर उसके कोई रिलेटिव आते हैं उसे देखने के लिए। जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसके घर वालों को वो रिलेटिव ये चीज बोल देते हैं कि यार कोई कोई ऊपरा पराया तो नहीं है इसके ऊपर, तुम इसको एक बार किसी सियाने को या किसी तांत्रिक को दिखा लो, ठीक है। मतलब कि जो लोग इन चीजों को जानते हैं, ऊपरे पराये या फिर भूत प्रेत की चीजों को, तो एक बार उन्हें दिखा लो। तो भाई वो उनके पास लेके गए जैसे भी, तो उन्होंने उसे बताया कि इस पर है रक्त पिशाचिनी जो इसकी जीवन शक्ति को चूस रही है और ये लड़का ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा अगर यही चलता रहा। तो अगर आपने इलाज नहीं कराया, अगर आप डॉक्टरों पे इलाज कराते रहेंगे, बीमारी कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स में जरूर आएगी, क्योंकि इसके अंदर कमजोरी आती जा रही है, लेकिन ये दवाइयों से सही नहीं होगा। तो उन्होंने साफ बोल दिया। जब साफ बोल दिया तो फिर उन्होंने उसी से इलाज कराना स्टार्ट किया, लेकिन उसके इलाज चलते चलते भी ये शक्ति उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। और भाई वो पूरे 3 महीने तक इस चीज से जूझा है और अब जाके थोड़ा सही हुआ, तब वो घर से घूमने के लिए आया। क्योंकि गाइस 3 महीने तक जो बीमार आदमी घर में पड़कर सड़ रहा था ना, तो भाई वो घूमने का मन तो करेगा। जब थोड़ा बहुत सही हो जाएगा तो वो आ जाता है घूमने, और मुझे अचानक ही मिल जाता है सडनली गाइस। ऐसी कोई पता ही नहीं था कि मेरा इतना पुराना दोस्त इस हालात में होगा, ऐसे मुझे मिल जाएगा। तो भाई विक्रम की जब मैंने ये बात सुनी ना भाई, मैं बहुत ही ज्यादा मतलब डर गया था कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। बट गाइस यकीन करना मुश्किल था, तो वो पूरी तरह से सूख चुका था। तो तब जाके उन्होंने उस तांत्रिक से उसका अच्छे से इलाज कराया और तब जाके उसकी जान बची दोस्तों। तो अगर आपको ऐसी कहानी सुनने में काफी इंटरेस्ट है और दोस्तों ये कहानी आप लोगों को पसंद है, तो आप हमारे हॉरर पेज को जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों जगह आपको मिलेंगे। तो जाओ जाके आगे और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। और अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, हम लोगों तक आपकी कहानी पहुंचाएंगे। जैसे आप कहोगे वैसे पहुंचाएंगे। आपका नाम गांव बताना है तो बताएंगे, अगर नहीं बताना तो नहीं बताएंगे। बट कहानी अगर आप बताओगे तो हम उस पर जरूर से आपका रिव्यू लोगों तक पहुंचा देंगे, ताकि लोगों को पता चले कि आज के टाइम में भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है जो आपको अंदर तक से खोखला बना सकती है चूस कर। मतलब उन लोगों को मिलता क्या है मुझे समझ नहीं आता। उन लोगों को मिलता क्या है जो आपके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, जो आप पर एक छोटी सी रंजिश के कारण या किसी भी जलन के कारण कुछ ऐसा कर देते हैं, किसी की जान तक लेने का सोच लेते हैं। और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा इस चीज को कि आप लोगों को ऐसा उन लोगों से मिलता क्या है भाई, जो आप अपने जो सिद्धियां की हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हो आप।
बहुत लोग हैं जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई किसी ना किसी ने तो उस पिशाचनी को सिद्ध करके उस बंदे पे छोड़ा होगा, तभी जाके तो उसके साथ ये चीजें हो रही थी। भाई पीला पड़ा हुआ था, पीला पड़ा हुआ था बिल्कुल। और जिसके साथ ऐसी स्थिति हो जाए ना भाई, डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकते। अब इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों, और किस हद तक आप इस चीज को मानते हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो कहानी बस इतनी ही है, मैं इसे ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं कि उसके साथ ऐसी और क्या क्या एक्टिविटीज हुई। बस एक ही एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही थी जिसमें उसके साथ बस वही इंटीमेट किया जा रहा था, और भाई उसी के कारण बंदा धीरे धीरे खोखला हो गया, पीला पड़ गया। भाई उसके बचने के चांस सिर्फ और सिर्फ 5% रह गए थे, और उस 5% पे से उस तांत्रिक ने उसे बचा लिया, क्योंकि उसने उसे कंट्रोल कर लिया। वरना वो डॉक्टर के चक्कर में रहता ना, तो गाइस वो नहीं रहता, आज नहीं रहता। उसने खुद कह दिया था कि मैं बचता ही नहीं भाई। लेकिन जब बिल्कुल चांसेस खत्म ही हो गए थे ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब जाके उन्हें तांत्रिक के पास जाना पड़ा, और तांत्रिक ने उसे सही किया। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अगर आपके साथ या आपके आस पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसी स्थिति हो और डॉक्टरों से इलाज नहीं हो पा रहा हो, तो भाई दिखा लिया करो। ये चीजें फेक नहीं होती हैं, ये चीजें वास्तव में है नेगेटिव ऊर्जा। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपना बंदा खो दोगे भाई, अपना बंदा खो दोगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और कहानियों के लिए जरूर से मुझे सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे, और फेसबुक पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहां मैं शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और खतरनाक कहानी के साथ।